हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू आर मोस्ट वेलकम एट सेटमेट केयर। सभी एडवोकेट फ्रेंड्स एंड लॉ में इंटरेस्टेड सभी साथियों को जय श्री कृष्ण। टुडेज अवर टॉपिक द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 ऑफ द सीआरपीसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्यूज्ड का स्टेटमेंट कैसे होता है, मुलजिम का स्टेटमेंट कैसे होता है और उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं और उसका क्या तरीका है करवाने का, वो डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्विच ऑन द बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं एक्यूज्ड का स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, एक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस आती हैं कोर्ट के अंदर और सबूत आते हैं और तरह का मटेरियल आता है, रिकवरी आती है। तो कोर्ट जो है वो ये जानना चाहती है एक्यूज से कि आपके खिलाफ इतने सबूत आए हैं, इतने गवाह आए हैं, क्या आपने काम किया है, ये जो गलत काम हुआ है क्या आपने किया है। तो उसकी जो है वो स्टेटमेंट यानी उसका बयान जो है वो कोर्ट रिकॉर्ड करता है, वो क्या कह रहा है उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसका स्टेटमेंट किस टाइम होता है। नॉर्मली जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो सबसे पहले एफआईआर होता है। जैसे पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो गया, एफआईआर होने के बाद कोर्ट में जो है वो केस आ गया, केस होने के बाद चार्ज फ्रेम होगा और चार्ज फ्रेम होने से पहले ही कोई भी एक्यूज डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। अगर एक बार चार्ज फ्रेम हो गया तो चार्ज पे भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं और कि चार्ज ना लगे या फिर छोटे सेक्शन का किसी जिसमें कम सजा हो उसका चार्ज लगे, आर्गुमेंट करनी चाहिए एडवोकेट को। और फिर उसके बाद आता है चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है जिसका एक बार चार्ज फ्रेम हो गया फिर उसको ट्रायल फेस करना पड़ता है, यानी सारी एविडेंस फेस करनी पड़ेगी और जो है प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगी। प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में जो स्टेटमेंट होगा वो एक्यूज्ड का स्टेटमेंट होगा। लास्ट में पूछा जाएगा एक्यूज से कि आप कोर्ट में क्या कहना चाहते हैं इस बारे में जो आपके खिलाफ ये सबूत आए हैं सारे। ठीक है फ्रेंड, अब हम 313 पे आते हैं। 313 जो है उसका फर्स्ट जो पार्ट है ए, उसमें ये कहा गया है कि कोर्ट को पावर है डिस्क्रिशनरी कि एट एनी स्टेज कोर्ट कभी भी, यानी कि अभी तो हमने कहा एट द एंड होगा, लेकिन 313 का ए पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि कोर्ट जो है कभी भी मुलजिम से ये पूछ सकता है कि आपके खिलाफ जो सबूत आए हैं क्या आप उनसे जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। आपके खिलाफ जो सबूत आए हैं आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। और नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, यानी कि 313 बी जो है वो क्या कहता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस होने के बाद, यानी कि जो पूरी प्रोसीजर होगी एट द एंड जो है कोर्ट उस मुलजिम से पूछेगा, यानी एक्यूज से पूछेगा, बात करेगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जो आपके खिलाफ एलिगेशन लगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसका सेक्शन 3, इंडियन एविडेंस का सेक्शन 3 जो है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड को कवर नहीं करता है, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये एविडेंस में कंसिडर नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑथ एडमिनिस्ट्रेड नहीं होती है। जो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड है, जब एक्यूज से सवाल किया जाता है तो वो ना तो जो है उसकी पनिशमेंट के लिए लायबल है और ना ही वो उसमें बरी का कोई ऐसा कोई प्रोविज़न है कि उसके बेस पे वो बरी होगा। जो 313 है वो सभी कोर्ट्स में समान रूप से लागू होगा। सभी कोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेशन कोर्ट में लागू होगा, नीचे कोर्ट में लागू नहीं होगा। नीचे भी लागू होगा, यानी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी लागू होगा और जो है सेशन कोर्ट में भी लागू होगा। जैसे मान लीजिए सपोज कोई 313 में किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है मैजिस्ट्रेट और बाद में पता चलता है कि ये तो सेशन ट्रायल है। जब ये सेशन में केस जाता है तो वहाँ पर भी सेशन कोर्ट भी दोबारा से इसका 313 में स्टेटमेंट ले सकता है।
चाहे समन केस हो, चाहे वारंट केस हो, और चाहे समरी ट्रायल हो, चाहे किसी और प्रकार का ट्रायल हो, सभी में जो है वो 313 का स्टेटमेंट होगा। आइए अब जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है 313 की। इसको सभी कोर्ट्स जो हैं लाइटली लेते हैं, और जो काउंसिल हैं वो भी लाइटली लेते हैं, और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, खास तौर पे फॉर्मेलिटी तौर पर इसको कराया जाता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको बड़ा फेयर तरीके से, बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी से कराया जाना चाहिए। यानी कि 313 का जो स्टेटमेंट है एक्यूज्ड का, वो बड़े तरीके से, फॉर्मल तरीके से नहीं, अच्छे ढंग से करवाना चाहिए और प्रोसीजरल कराना चाहिए। एक्यूज्ड को अपनी बात रखने का राइट होना चाहिए कोर्ट में। अगर उसको अपनी बात रखने का ही राइट नहीं है तो 313 का मकसद ही खत्म हो जाता है। ये सेक्शन एक्यूज्ड के लिए है। कोर्ट उससे पूछती है कि आपके खिलाफ इतने सबूत आए हैं, आपको कुछ कहना है इसके बारे में। वो अपनी बात कहता है, अपनी डिफेंस में बात रखता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था या किसी ने प्लान किया था, या जो भी बात है, उसको कहने का तो राइट है ना, उसको कहने का राइट होना चाहिए। तो उसके स्टेटमेंट जो है, अब उसके स्टेटमेंट, ये जो जजमेंट है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 304 बी और 306 का केस है, जिसमें सजा होगी थी, और उसके बाद ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ गया। तो उसके बाद जो है वहाँ से भी इसकी पनिशमेंट अपहेल्ड होगी। फिर ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था अपील में। वहाँ पर 313 का जिक्र हुआ, और 313 में पाया गया कि एक्यूज्ड की जो बात है वो कोर्ट में तरीके से पूछी नहीं गई है। तो उस जजमेंट में सभी कोर्ट्स को सलाह दी है कि आप जजमेंट जो है 313 का जो स्टेटमेंट है, वो एक्यूज्ड का स्टेटमेंट बड़े ध्यान से करवाएं और इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करवाएं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे करवाना चाहिए। 313 का जो स्टेटमेंट है हम कैसे करवाएं। 313 का स्टेटमेंट जो है, देखिए, हम क्रॉस एग्जामिन करते हैं आईओ का, क्रॉस एग्जामिन करते हैं इंडिपेंडेंट विटनेस का, क्रॉस एग्जामिन अन्य कोई भी विटनेस आए कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन एविडेंस से, तो प्रोसिक्यूशन विटनेस कोई भी आता है तो हम उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। जो डिफेंस हम एक्यूज्ड को बचाने के लिए लेते हैं, जो सजेशन हम उसमें लिखवाते हैं, वही सेम सजेशन जो है, वही जो है एक्यूज्ड की तरफ से उसकी स्टेटमेंट में होना चाहिए। अगर आप उस स्टेटमेंट को नहीं लिखवाते हैं या डिफर लिखवा देते हैं, कुछ अलग लिखवा देते हैं, तो एक्यूज्ड को सजा से कोई नहीं बचा सकता। जो ट्रायल कोर्ट में आपने क्रॉस एग्जामिन किया है, आपने उसमें डिफेंस ली है, सजेशन लिखवाया है, जो भी आपने सजेशन लिखवाया है, जो भी डिफेंस ली है, वही सेम जो डिफेंस है वो 313 में एक्यूज्ड की स्टेटमेंट में आनी चाहिए। अब नॉर्मल क्या करते हैं, नॉर्मल हम कोर्ट में ये करते हैं, जैसे कि अब एक्यूज्ड की स्टेटमेंट की बारी आई, हम 5-10 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, एक्यूज से पूछते हैं, एक्यूज से क्वेश्चन पूछे। अब देखिए, वो एलिगेशन ही होते हैं, सारे एलिगेशन ही लगाएंगे उसके ऊपर, आपने ये चीज़ चोरी की है या किसी को मारा है या जो भी है, या अपराध किया है। अब उनके जवाब फॉर्मल तरीके से हम नहीं नहीं में देते हैं। एक्यूज कहता है नहीं जी, मेरे ऊपर तो प्लांट किया गया है, झूठा केस है जी, और मेरे को फंसाया गया है। लेकिन लास्ट का जो क्वेश्चन होता है, उसमें फ्रेंड्स ये बात आती है कि क्या आप कोर्ट को इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तब जो है हमें वो डिफेंस उसमें लिखवानी चाहिए, बहुत ही केयरफुली लिखवानी चाहिए। ये आपके केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको सीरियसली जो है उसमें लिखवाएं। और अगर एक्यूज्ड सच्चा है तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।